राजू कंपनी के ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट में था। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रेस्टोरेंट में बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। राजू के दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का को ढूंढ के लाएगा वो जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोते लगाए मगर किसी को सिक्का तक नहीं मिला। अगली बारी राजू की थी। राजू भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। राजू ने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वो अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो राजू को ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। राजू उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षण में राजू उसके करीब था और राजू ने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही राजू वापस आने लगा, उसने राजू का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसका और राजू का चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। राजू की डर की कोई सीमा नहीं थी। राजू डर के मारे कांप रहा था। राजू ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गई और राजू ने अपने आप को पूल में पाया। राजू को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। राजू जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। राजू की सांस फूल रही थी और खांस रहा था। राजू के दोस्त उसकी मदद करने आए। थोड़ी देर में वो सामान्य हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। राजू बस सिर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिए जा रहा था। राजू ने जब मुट्ठी खोली तो वही सिक्का उसके हाथ में था। ये देखकर राजू के दोस्त बहुत ही खुश हो गए और उछलने लगे और उसे बधाई देने लगे। राजू के दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, लेकिन इस बार राजू पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी और राजू की बस भी आ गई थी। वहीं कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर चले गए और कुछ लोग मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल उन सबकी बातों को गौर से सुन रहा था और बीच बीच में तड़का भी मार रहा था। राजू चुपचाप खड़ा था। राजू के एक दोस्त ने मजाक से उससे पूछ लिया, तुम तब से चुप क्यों हो? क्या तुमने अंदर में कोई भूत देख लिया? ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन राजू को यकीन हो गया कि उसने जो देखा था वो वहम नहीं था।